यह योगा फ्लो आपके लिए परफेक्ट है, चाहे फिर आप ओवरवेट हो, आपने कभी योगा ना किया हो, आप बिगनर्स हो, या आपके पीरियड्स चल रहे हैं, या फिर आज आपका थोड़ा कम एक्सरसाइज करने का मन है या योगासन करने का मन है। नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। आप सभी योग तो करना चाहते हैं, लेकिन कई बार कई कारणों की वजह से आप योग नहीं कर पाते। कई बार आप सोचते हैं कि आप थोड़े ओवरवेट हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं है, तो आप योग नहीं कर पाएंगे। कई बार मन नहीं करता, कई बार पीरियड्स की वजह से, या फिर अन्य कई कारण। आइए आज कुछ ऐसे सरल योगासनों का अभ्यास करेंगे जिन्हें सभी आसानी से कर सकते हैं, और जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने कभी भी योगाभ्यास नहीं किया, वो भी कर सकते हैं। योगा एक फिजिकल प्रैक्टिस नहीं होती, बल्कि योगासनों के साथ हम अपने शरीर, मन व इमोशंस को भी शांत करते हैं। पहला अभ्यास हम करेंगे अर्ध सिद्धासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों पैरों को सामने इस तरीके से दंडासन में फैला लें, दोनों पैरों में गैप। अब अपने लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए मूलाधार के पास अंदर तक अपनी एड़ी को जितना हो सके मैक्सिमम अंदर की तरफ लेकर आएं, और राइट पैर को उठाते हुए इस तरीके से लेफ्ट एड़ी के ऊपर रख दें। इसमें क्या होगा, आपकी स्पाइन इलोंगेट हो जाएगी, यानी कि स्वाभाविक रूप से आपकी स्पाइन लंबी हो जाएगी और आप आसानी से बैठ पाएंगे। इस प्रकार से दोनों एड़ियां एक दूसरे के ऊपर। इसी अवस्था में थोड़ी देर बैठें। 3 लंबी गहरी सांस लें। जो लोग सिद्धासन में बैठने में जिन्हें परेशानी हो रही है, वो कुशन का प्रयोग कर सकते हैं, वो कुशन पर बैठ सकते हैं आराम से। इस प्रकार सिद्धासन में आपको इतना एरिया मिलेगा बैठने के लिए, आप पूरी तरीके से रिलैक्स तरीके से बैठ पाएंगे। अब अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 5 की काउंटिंग के बाद धीरे धीरे हाथों को साइड में लेकर फिर से दोनों हाथ सामने, हथेलियां, एक लंबी गहरी सांस। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, आपस में इंटरलॉक करें और साइड में एक साइड झुक जाएं, लेफ्ट साइड झुक जाएं और साइड में, और अपनी बाजू में खिंचाव को महसूस करें। 5 की काउंटिंग तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस एक लंबी गहरी सांस, फिर से सांस निकालते हुए अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। सेंटर में एक बार फिर से 1 2 3 4 5। वापस सेंटर में लंबी गहरी सांस। अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। वापस हाथों को साइड्स में खोलते हुए वापस आएं। दोनों हाथ इस तरीके से, हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, एक लंबी गहरी सांस। इस प्रकार 8 से 10 बार कम से कम करें। रिलैक्स करें। इसके बाद आपको दोनों हाथों को सामने लेकर आना है। टाइट बंद करनी है अपनी मुट्ठियां और खोलनी है, बंद करनी है और खोलनी है, मुट्ठी का बंद। इस प्रकार 8 से 10 बार कम से कम करें और फिर रिलैक्स। अर्ध सिद्धासन का अभ्यास करते हुए जब आप हाथों को ऊपर उठाते हैं और साइड में झुकते हैं, तो ध्यान रखें आपके ध्यान का मुख्य केंद्र आपकी साइड में पड़ने वाला स्ट्रेच पर आपका पूरा ध्यान केंद्रित हो, और हाथ पर, बाजू पर जो स्ट्रेच आ रहा हो। इस प्रकार इस आसन के अभ्यास से आपका ब्लड फ्लो बहुत इम्प्रूव होगा और बहुत तेजी से होगा, जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी। दूसरा अभ्यास है परिवृत अर्ध सिद्धासन। इसके लिए अपने सीधे हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाएं, कमर के पीछे, और अपने लेफ्ट हैंड को राइट घुटने पर इस तरीके से लेकर आएं। पूरा श्वास भरें
श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पीछे जाएं। क्षमता अनुसार होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पहले गर्दन वापस लेकर आएं और फिर हाथ को वापस लेकर। अब हाथों की स्थिति बदलें। जो हाथ पीछे था यानी कि सीधा हाथ, उसे लेफ्ट घुटने पर, और जो हाथ पीछे था उसे आगे था उसे पीछे लेकर जाएं। पूरा श्वास भरें। श्वास निकालते हुए क्षमतानुसार होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वापस आएं। इस प्रकार परिवृत्त अर्ध सिद्धासन का अभ्यास आप 3 से 4 बार दोहराएं और हर बार श्वासों की स्थिति का विशेष रूप से ध्यान रखें। परिवृत्त अर्ध सिद्धासन में जब हम ट्विस्ट करते हैं तो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि यह हमारे इंटेस्टाइन में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालते हैं और हमारे ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं। तीसरा अभ्यास है अर्ध भुजंगासन। मैट पर पेट के बल लेट जाएं, दोनों पैर मैट पर, दोनों हाथ, दोनों कोहनियां मैट पर रहें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को उठाएं और सामने की तरफ देखिए। इस समय आपको अपनी कमर में हल्का सा जेंटल सा बैंड महसूस होगा, उसी पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और सामने से अपनी छाती को खुला रखने का प्रयास करें। कुछ देर के लिए इसी स्थिति में बने रहें। धीरे से वापस आएं। इस प्रकार अर्ध भुजंगासन का अभ्यास भी आपको 3 से 4 बार करना है। अगर आप लंबे समय तक बैठते हैं या आपका काम ऐसा है कि आपको ऑफिस में बहुत समय बैठना है, लैपटॉप पर, टीवी पर, या कुछ ऐसे ही पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को उन्हें काफ़ी देर तक चेयर पे बैठना पड़ता है, तो उनके लिए यह एक बहुत ही रिलैक्सिंग पोज है, बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। चौथा अभ्यास है कैट एंड काउ पोज यानी कि मर्ज्ड आसन। इसके लिए टेबल टॉप पोज में आ जाएं। दोनों हाथ इस तरीके से रखें, आपका हाथ आपके कंधे के बराबर हो इस तरीके से, और आपका घुटना आपके हिप के बराबर। दोनों हाथ सामने से खुले हों, दोनों पैरों में थोड़ा गैप। हिप विड्थ डिस्टेंस रखें। अब श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास निकालते हुए नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस प्रकार आपको मर्ज्ड आसन का अभ्यास 4 से 5 बार दोहराना है, यानी कि 5 बार ऊपर की तरफ जाना है और 5 बार नीचे की तरफ। अगर आपके घुटनों में दर्द है या कोई अन्य परेशानी है जिसकी वजह से आप कैट एंड काउ पोज नहीं कर सकते, तो इसकी जगह आप सीटेड कैट एंड काउ पोज ले सकते हैं। इसके लिए इस तरीके से बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटने पर, श्वास भरते हुए चेस्ट को सामने की तरफ लेकर आएं। श्वास निकालते हुए पीछे बैक को बेंड करेंगे। घुटनों की सपोर्ट लेते रहें। घुटनों का सपोर्ट लेते हुए बैक को बेंड करें पीछे जाते हुए, और सामने आते हुए चेस्ट को पूरा ओपन करें। इस प्रकार जो लोग घुटनों के बल इस तरीके से कैट एंड काउ पोज नहीं कर सकते, वो सीटेड कैट एंड काउ पोज करें। 5वें नंबर पर हम करेंगे ऊर्ध्व हस्तासन। इसके लिए अपने दोनों पैरों में गैप रखें। ध्यान रखें पैर बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए, समानांतर होने चाहिए। आपके पैर ऐसे ना हो, ऐसे ना हो।
इस तरीके से पैर समानांतर रखें, दोनों पैरों की उंगलियां खुली हुई, दोनों पैरों में कम से कम 8 से 10 इंच का गैप। अब श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और गर्दन को ऊपर लेकर जाएं। आपकी दृष्टि ऊपर आसमान की तरफ रहे। इसी स्थिति में 10 की काउंटिंग तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे से वापस आए, दोनों हाथ नीचे, एक लंबी गहरी श्वास। एक बार फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, गर्दन ऊपर लेकर जाएं, दृष्टि ऊपर आसमान की तरफ, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। यह अभ्यास हमारे मेरुदंड में अच्छा खिंचाव लाता है, इसलिए मेरुदंड के लिए बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। यह आसन हमारे पोस्चर के लिए बहुत लाभकारी है, कंधों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, या फिर जिन लोगों के कंधों में हंच रहता है उनके लिए बहुत लाभकारी है, अर्थात जिनके कंधे झुके हुए रहते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल आसन है। इस प्रकार इनकी प्रैक्टिस करें, कम से कम 7 से 8 बार ऊर्ध्व हस्तासन का अभ्यास करें। अगला अभ्यास है अंजनी आसन, लेकिन उसे हम थोड़ी वेरिएशन के साथ करेंगे जिससे कि सभी आसानी से कर सकें। इस प्रकार से अपने मैट पर आ जाएं। अगर किसी के घुटनों में दर्द है तो वो कुशन का प्रयोग करें। आगे वाले पैर को इस तरीके से रखें, 90 डिग्री का एंगल बनाएं। अब श्वास भरते हुए अपने हाथों को उठाएं और ऊपर लेकर जाएं। यहीं पर कुछ देर के लिए रुकें, अर्थात होल्ड करें। आपकी दृष्टि सामने की तरफ रहेगी, श्वासों की स्थिति सामान्य रूप से चलती रहे। धीरे से वापस। अब सामने वाले पैर को पीछे लेकर आएं और पीछे वाले पैर को सामने। पैर का पंजा पीछे की तरफ खुला रहेगा। फिर से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, क्षमता अनुसार होल्ड। धीरे से वापस। इस प्रकार आपको अंजनी आसन का अभ्यास कम से कम दोनों पैरों से 2-2, 3-3 बार करना है। अंजनी आसन के अभ्यास से हमारी थाइज और काफ मसल स्ट्रेंथन होती हैं और हमारे घुटनों को प्रोटेक्शन मिलती है, जिससे कि भविष्य में हमें घुटनों संबंधी परेशानियां नहीं होती। इन सभी आसनों का अभ्यास करने के बाद अंत में हम करेंगे शवासन का अभ्यास। उसके लिए इस तरीके से अपने मैट पर लेट जाएं। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर करें। दोनों हाथ शरीर से कम आधा फुट की दूरी पर हों। हाथों की उंगलियां आधी खुली आधी बंद। पैर साइड में इस तरीके से लेकर आएं। बॉडी को रिलैक्स करें। अपनी बॉडी को और अपनी फेशियल मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ें। पूरी तरीके से रिलैक्स। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएं। शरीर में किसी भी प्रकार का शारीरिक व मानसिक तनाव ना रहे, पूरी तरीके से रिलैक्स। इस प्रकार आप 2 से लेकर 5 मिनट तक रिलैक्स करें शवासन में और रिफ्रेश फील करें। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।